नमस्कार मित्रों, मैं कामना सिंह चौधरी आपकी एस्ट्रोलॉजर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने कुछ ज़रूरी विषय के बारे में बात करने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि ज्योतिष के कुछ सत्य तथ्य ऐसे हैं जो आपको हमेशा सोचने चाहिए, समझने चाहिए और मानने चाहिए, और किसी के भी कहने पर कभी भी कोई भी सलाह नहीं मान लेनी चाहिए। फ़र्ज़ कर लीजिए, उदाहरण के तौर पर कोई बच्चा है, बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है या बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, तो लोग कह देते हैं इसको मोती पहना दो, शांत हो जाएगा। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। अगर कुंडली में जातक के चंद्रमा नीच का है और हमने उसे मोती पहना दिया तो उसे मानसिक अवसाद निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो आज इसी से संबंधित हम बात करेंगे कि किस चीज़ को हमें आसानी से मानना चाहिए और नहीं मानना चाहिए। फ़र्ज़ कर लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर किसी की कुंडली में जो ग्रह मजबूत होते हैं उन मजबूत ग्रहों से संबंधित वस्तु का कभी भी दान नहीं करना चाहिए। सूर्य मजबूत है, मंगल मजबूत है, बुध मजबूत है, इससे संबंधित चीज़ों का आपको कभी दान नहीं करना है। और जो ग्रह कमज़ोर है उससे संबंधित ना तो रत्न पहनना है और ना उस ग्रह की पूजा करनी है। अन्यथा जो कमज़ोर, जो वक्री, जो नीच ग्रह है वह प्रबल हो जाएगा और आपके लिए समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि अगर किसी जातक की कुंडली के चौथे भाव में यानी कि 4th हाउस में, 10वें भाव में कर्म क्षेत्र यानी कि 10th हाउस में अगर गुरु बृहस्पति विराजमान है तो आपको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि कभी भी आपको मंदिर निर्माण के लिए धन राशि नहीं देनी है। यदि आपने ऐसा कर दिया तो ये आपके लिए बहुत बड़ी भूल साबित होगी और आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है कभी भी भविष्य में जाकर के, और इसके परिणाम स्वरूप आपको सजा भी मिल सकती है। तो ध्यान दें कि जिस जातक की कुंडली में चौथे भाव में और 10वें भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान है वो कभी भी मंदिर निर्माण के लिए धनराशि ना दें। अब बात करते हैं, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, होता है ना दूर पड़ोस रिश्तेदार में कि शादी नहीं हो रही तो जी गुरु की पूजा करा दो या केले की पूजा करा दो, और कुछ नहीं तो पुखराज ही पहना दो। आपको ऐसा कभी नहीं करना। अगर किसी की कुंडली में गुरु नीच का है या बिल्कुल भी प्रभावी नहीं है तो उसको पुखराज नहीं पहनाना चाहिए। अगर ऐसा कर दिया तो हो सकता है जो शादी के योग बन रहे थे, जहाँ बात पक्की हो सकती थी, वो भी उल्टे हो गए और शादी हो ही नहीं रही। तो जब भी ऐसी कोई समस्या आती है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे पंडित से कराएं, या जो भी आपकी जान पहचान में जो आपके पूर्वज जिन्हें मानते आ रहे हैं आप उनका एक बार ज़रूर ध्यान करें। अपनी मर्जी से कभी भी कुछ उपाय ना करें। एक कहावत सुनी है ना, नीम हकीम खतरे जान, तो ऐसा काम आपको कभी नहीं करना। अक्सर देखा गया है कि कुंडली में अगर किसी के बुध नीच का होता है और यदि उसने ध्यान नहीं दिया, हर घर में मनी प्लांट लगा हुआ है, ये तो हम सबको पता है और सबको पसंद भी आता है। और एक सत्य ये भी है कि मनी प्लांट जितना ग्रोथ करेगा आप भी लाइफ में उतना ग्रोथ करेंगे, धन संपत्ति की वृद्धि होगी, धन संपदा बढ़ेगी, लिक्विड कैश की तरह काम करता है ये। किंतु यदि किसी जातक की कुंडली में बुध ग्रह नीच का है और वो मनी प्लांट अपने घर में लगाए जा रहे हैं और उसको ग्रोथ पर पूरी, उसकी इन्हेंसमेंट में, ग्रोथ पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, तो आपके घर में बेटी या बहन हमेशा दुखी रहेगी। तो ऐसे ही मनी प्लांट ना लगाएं, ध्यान दें। कैक्टस के पौधे या छोटे छोटे सर्कुलेंट्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। ज़्यादातर लोग शो पीस के तौर पे घर में डेकोर के रूप में भी कैक्टस, कार्कोटस और छोटे छोटे जो बिल्कुल एकदम स्मॉल मिनीचर्स के शेप्स में होते हैं अपने घर में लगा लेते हैं। किंतु यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से शनि प्रबल हो जाते हैं, क्योंकि कांटेदार पौधे हैं, समस्याएं उत्पन्न होगी। और जब शनि प्रबल हो जाएंगे और कुंडली में अगर आपके शनि नीच के हैं या वक्री हैं तो आपकी समस्याएं भी प्रबल हो जाएंगी। मैं हमेशा पौधे लगाने पर जोर देती हूँ क्योंकि मुझे प्रकृति से बहुत प्रेम है और मैं चाहती हूँ कि सब लोग पौधे लगाएं, क्योंकि ये हमेशा खुशहाली प्रदान करते हैं, लाइव एनर्जी है। लेकिन पौधे लगाने से पहले भी आप ध्यान दें कि कौन सा ग्रह आपका मजबूत है या नहीं है। जब भी आप कोई मंत्र जाप करते हैं
तो एक निश्चित समय पर करें, एक आसन पर बैठकर करें और सम संख्या में करें। फर्ज कर लीजिए कि अगर आपने रोज शाम को 7 बजे का नियम ले रखा है कि मैं एक चंद्र देव की माला जपूंगा या जपूंगी रोज शाम को 7 बजे, तो आपको हर दिन शाम को 7 बजे ही उस मंत्र की माला को जपना है, एक ही आसन पर बैठना है और कम से कम 108 जाप जरूर करें। मंत्र उच्चारण करते समय यदि आपने अपने कोई गुरु नहीं बनाए हैं, उनसे दीक्षा नहीं ली है, तो सबसे बड़े गुरु इस पूरी सृष्टि के भगवान शिव हैं। आप उनका ध्यान करें और जिस भाषा में आपको ज़्यादा सुविधा हो, संस्कृत में होती है तो आप संस्कृत में उच्चारण करें और हिंदी में होती है तो हिंदी में उच्चारण करें, किंतु शुद्ध उच्चारण करें। अशुद्ध उच्चारण से आपको मंत्र का लाभ प्राप्त नहीं होगा, अपितु हानि होगी। और जिस दिन जितने दिन का आपने प्रण लिया, आपकी माला या आपके जप पूर्ण हो जाते हैं, तब आपको दशांश हवन जरूर करना चाहिए, ताकि जिन मंत्रों को आपने सिद्ध किया उनका पूर्ण फल प्राप्त आपको हो। सप्तम या अष्टम भाव में, 7th या 8th हाउस में किसी की कुंडली में अगर सूर्य देव विराजमान है, तो आपको तांबे का दान कभी भी नहीं करना है। यदि आपने ऐसा कर दिया तो आपको निश्चित तौर पर धन हानि होगी ही होगी। तो हमेशा ध्यान दें कि 8वां सूर्य हो या 7वां सूर्य हो, तांबे का दान आपको कभी भी नहीं करना है, या सूर्य से संबंधित चीजों का दान कतई ना करें। 12वें भाव में अगर किसी जातक के चंद्रमा विराजमान है, 12वां भाव यानी एक्सपेंस का हाउस, आपका मोक्ष का हाउस, हॉस्पिटल का हाउस, कुंडली के 12वें भाव में अगर किसी के चंद्रमा विराजमान है, तो साधु संतों का संग आपको नहीं करना है। हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जैसी हुई संगत वैसी हुई आपकी रंगत, बिल्कुल सत्य है। किंतु 12वें चंद्रमा के साथ अगर आप साधु संतों का संग करते हैं तो आपकी वृद्धि निश्चित तौर पर रुकेगी, यहाँ तक कि वंश वृद्धि भी रुक जाएगी। तो ये छोटे छोटे कुछ सत्य ऐसे हैं जिन्हें अगर हम ध्यान दें तो हमें जीवन में बड़े लाभ हो सकते हैं और अचूक गलतियों से हम लोग बच सकते हैं। तो आज का ये विषय आपको कैसा लगा, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिस विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं वो मुझे प्लीज़ बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल को बहुत बहुत सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, अपना धन्यवाद, और प्यार बरसा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।